नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में इस वक्त आरजेडी खेमे में से बड़ी हलचल निकलकर सामने आ रही है। पार्टी में लंबे समय से तेजस्वी यादव के आंख कान माने जाने वाले सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव अब लालू परिवार के भीतर विरोध के घेरे में आते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में तेजप्रताप यादव ने पार्टी में मौजूद जयचंदों का जिक्र कर अप्रत्यक्ष रूप से संजय यादव पर निशाना साधा था। इस बयान ने आरजेडी खेमे में खलबली मचा दी थी। अब तेजस्वी यादव की बहन और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर की है, जिसे संजय यादव के खिलाफ माना जा रहा है। रोहिणी का ये पोस्ट साफ संकेत देता है कि परिवार के भीतर भी संजय यादव को लेकर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। पार्टी में संजय यादव की भूमिका हमेशा से अहम मानी जाती है और वो तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार भी माने जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं की नीतियों और हस्तक्षेप को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और परिवार के सदस्यों में असहमति उभरती दिखाई दे रही है। इन घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अंदरूनी कलह और खींचतान पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो आने वाले चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। बिहार की राजनीति में ये घटनाक्रम निश्चित रूप से बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। तो चलिए इसी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। तेजस्वी के सलाहकार पर उठने लगी उंगली। तेजप्रताप के बाद रोहिणी ने किया विरोध। चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी अंदरूनी कलह। आरजेडी और तेजस्वी यादव को लालू यादव के साए से निकालने के सूत्रधार आरजेडी सांसद संजय यादव के खिलाफ पार्टी के प्रथम परिवार में विरोध बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि लालू यादव परिवार में मीसा भारती और तेजप्रताप यादव पहले ही संजय विरोधी में गिने जाते हैं। लेकिन अब इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य ने गुरुवार की सुबह एक फेसबुक पोस्ट शेयर कर दिया है। आप इस पोस्ट को देखिए, जिसमें संजय यादव के खिलाफ टिप्पणी की गई है। तेजप्रताप यादव अक्सर पार्टी और परिवार में जब जयचंदों की बात करते हैं तो माना जाता है कि उनका निशाना कहीं ना कहीं संजय यादव पर होता है, जो आरजेडी में तेजस्वी यादव की आंख कान माने जाते हैं। फेसबुक पर पटना के आलोक कुमार ने एक पोस्ट लिखा है, जिसमें तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान उनकी रथ यानी कि जो बस है और उसमें जो आगे वाली सीट है उस पर संजय यादव बैठे नजर आ रहे हैं, जो तेजस्वी यादव की कुर्सी है। इस पर आलोक ने सवाल उठाया है कि तेजस्वी की गैरहाजिरी में कोई और उनकी कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। और इसी फेसबुक पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पेज से शेयर किया बिना किसी कमेंट करे, जिससे ये सवाल साफ आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं संजय यादव के खिलाफ लालू परिवार में जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। रोहिणी लोकसभा चुनाव में सारण सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी से बहुत कम अंतर से हार गई थी और अब उन्हें विधानसभा चुनाव में जो लड़ने की बात है वो भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जो पोस्ट है उसमें आलोक कुमार ने लिखा है, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है। उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर बैठने नहीं देना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट पर लालू और तेजस्वी को बैठते देखने में अभ्यस्त हैं। उनकी जगह कोई और बैठे ये तो हमें कतई मंजूर नहीं। ठकुर सुहाती करने वालों, जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में विलक्षण रणनीतिकार सलाहकार तारणहार नजर आता है कि बात अलग है। और इस बात को रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर शेयर करके आगे बढ़ाया है, तो मतलब है कि संजय यादव को लेकर परिवार में बात आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि कौन है संजय यादव, आरजेडी के रणनीतिकार कैसे बने और कैसे इनकी तेजस्वी से खास दोस्ती हुई। दरअसल संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं और कहने को आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी है। लेकिन पार्टी और नेताओं का कहना है कि उनकी इच्छा के बिना पार्टी के अंदर एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो जाहिर है ये छूट और ये अधिकार संजय यादव को कहीं से तो मिली है। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात और दोस्ती को लेकर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, जिसमें से एक बात यह है कि तेजस्वी जब क्रिकेट खेलते थे तो दोनों की वहां पर दोस्ती हुई थी। लालू यादव को सजा हुई तो जेल जाने के बाद तेजस्वी को पटना बुलाया गया और उन्होंने संजय यादव को फिर पटना बुला लिया, जिसके बाद ये और तेजस्वी बिल्कुल खास बनते गए।
साथ ही पटना में जमने के बाद संजय ने राजद की राजनीति और तेजस्वी के कलेवर को कुछ इस तरह से बदलने की कोशिश की कि आरजेडी का नाम लेने पर लालू के बदले तेजस्वी का चेहरा मन में सामने आए। तेजस्वी के सलाहकार और रणनीतिकार संजय के प्रभाव और प्रभुत्व का पार्टी और लालू परिवार में स्वाभाविक विरोध है, क्योंकि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि फैसला वही होता है जो उनके हिसाब से होता है। इसका राजनीतिक नुकसान पार्टी और नेताओं और परिवार के लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि अब परिवार से भी संजय यादव का खुलकर विरोध हो रहा है। जैसा कि रोहिणी ने जो पोस्ट किया है उसमें साफ देखने को मिलता है। उसमें संजय यादव तेजस्वी की सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं, जो शायद रोहिणी को खटक रहा है। और इसी चीज का विरोध भी तेज प्रताप यादव कर रहे थे। वो कई बार जयचंदों को बोलकर इनडायरेक्टली संजय यादव पर विरोध कर चुके हैं। और जैसा कि तेज प्रताप का कहना है कि कुछ जयचंद को ये लगता है कि तेज प्रताप जो है वो लालू का दूसरा रूप निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि पार्टी से निकल जाने की वजह उन्हें ही ठहराई जा रही है। अब जिस प्रकार उनके निर्णय को पार्टी और तेजस्वी मानते हैं, उसे लेकर विरोध कहीं ना कहीं अब ज्यादा है। लेकिन अब देखना होगा कि अपनी बहन के इस पोस्ट पर तेजस्वी क्या कहते हैं। क्या वो संजय यादव को डिफेंड करेंगे या फिर कुछ तर्क भी देंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।